Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year, paper number first in organic chemistry, and in this we will read about ionic solids. पिछले टॉपिक में हमने आयनिक सॉलिड्स में जो है वो वर्गाकार संकुलन के बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे षटकोणीय संकुलन के बारे में। इस व्यवस्था में गोलों द्वारा निर्मित एक पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति रखने पर दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के दो गोलों के मध्य स्थान ग्रहण करते हैं। अतः प्रत्येक गोला अपनी सतह के 6 गोलों से षटकोणीय रूप से घिरा रहता है। इस संकुलन को हम षटकोणीय संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन में गोले अधिक स्थान घेरते हैं। देखिएगा, षटकोणीय संकुलन में जो 6 गोल की एक सतह है और दूसरी सतह है, केंद्रीय गोले में चारों ओर जो है वो 6 छेद निर्मित होते हैं, जैसा कि चित्र फर्स्ट में दिखाया गया है कि दूसरी सतह के गोले पहली सतह के आधे छिद्रों को ही ढक सकते हैं। इस प्रकार दूसरी सतह के गोले या तो छिद्रों को ढक सकते हैं या एक्स स्थानों को ढक सकते हैं। तो जो चित्र है इसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो एक्स वाले छिद्र ढके हुए हैं और बाकी के जो छिद्र हैं वो खाली हैं। इस प्रकार की जालक में तीसरी सतह की व्यवस्था दो प्रकार से संभव है। अतः षटकोणीय संकुलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ कुल 6 छिद्र हैं जिन्हें 3x और 3 चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। इस षटकोण के ऊपर और नीचे दोनों की तरफ 3-3 गोले रखे जा सकते हैं। यदि षटकोण के नीचे स्थित 3 गोले षटकोण के ऊपर 3 गोलों के बिल्कुल नीचे हो तो पहली परत तीसरी परत के समान होती है। मतलब इस प्रकार में क्या होता है कि क्रिस्टल में दो प्रकार की सतह होती है, ABA, मतलब AB, और वापस जो परत होगी वो पहली जो परत होगी वो तीसरी परत के समान होगी। इसलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ABA व्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल में 3 वाले छिद्र जो होंगे वो हमेशा खाली होंगे। अतः क्रिस्टल में ऊपर से नीचे की नली में के आकार में छिद्र रह जाते हैं और इस गोले में जो निबिड़ संकुलन होता है वो आपका 74% स्थान घेरते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना देखिएगा, जो 6 गोले हैं वो जमे हुए हैं और जो A स्ट्रक्चर है वो उसके जस्ट बाद में AB फिर वापस A स्ट्रक्चर ही आती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन या HCP स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था में षटकोण के ऊपर 3 गोले X छिद्र पर जबकि नीचे स्थित 3 गोले छिद्र पर होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में सभी छिद्रों पर गोले स्थित होने पर कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए प्रथम और तृतीय जो परत होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए हम इसे ABC स्ट्रक्चर कहते हैं। ये गोले भी क्रिस्टल का 74% आयनन घेरते हैं। अब कुछ सामान्य क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी आयनिक यौगिक में विद्यमान धनायनों व ऋणायनों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर आयनिक यौगिक को निम्न समूहों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है AB प्रकार के यौगिक। AB मतलब जहां पर A की संयोजकता और B की संयोजकता दोनों का मान समान होता है। मतलब A अगर +1 है तो B भी +1 होगा। B अगर A आपका +2 संयोजकता वाला है तो B जो है वो आपका -2 होगा। मतलब कुल मिला के दोनों की संयोजकताएं समान होंगी। इस प्रकार के यौगिकों में A और B दोनों आयनों की जो संयोजकता है वो समान होती है। अतः क्रिस्टल में उपस्थित धनायन व ऋणायनों दोनों की संख्या भी समान होती है। A तथा B की संख्या समान होने के कारण धनायन A और धनायन B दोनों की, धनायन A और ऋणायन B की समन्वय संख्या समान होती है। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की, Zn, जिंक सल्फाइड की, यहाँ पर जिंक की +2 है और सल्फर की भी -2 है, तो जिंक सल्फाइड ZnS, NaCl, सोडियम की प्लस, क्लोराइड आयन की भी -1, और सीजियम क्लोराइड, सीजियम +1 और क्लोराइड भी -1, तो दोनों में बराबर की संयोजकताएं पाई गई है। सोडियम क्लोराइड आयन की संरचना। सोडियम क्लोराइड आयन है सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक की संरचना।
सोडियम क्लोराइड की संरचना को, जहां सोडियम आयन की जो त्रिज्या है वो आपकी 0.95 एंगस्ट्रॉम और क्लोराइड आयन की जो त्रिज्या है वो 1.81 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अतः जो त्रिज्या अनुपात है मतलब Na प्लस अपॉन Cl माइनस या 0.95 अपॉन 1.81, अच्छा जो त्रिज्या अनुपात है वो आएगा आपका 0.524। यह त्रिज्या अनुपात 0.414 और 0.732 के मध्य है, जो कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए होता है। प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 Na+ आयनों से अष्टफलकीय व्यवस्था में घिरे होते हैं। अर्थात Na+ और Cl- दोनों की समन्वय संख्या 6 है, अतः इसे 6-6 व्यवस्था भी कहा जाता है। क्लोराइड आयन निबिड़ घन संकुलित व्यवस्था में रहते हैं और इनके मध्य स्थित अष्टफलकीय छिद्रों में सोडियम प्लस समाहित हो जाते हैं। NaCl क्रिस्टल जैसी संरचना वाले अन्य उदाहरण है सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम आयोडाइड और रुबीडियम फ्लोराइड। NaCl की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो देखिएगा आप, ये इस प्रकार से होती है। अगला है एकांक कोष्ठिका। यहाँ पर 6 क्लोरीन आयन जो है वो 6 सोडियम आयनों से घिरे हुए हैं और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 Na+ आयनों से अष्टफलकीय व्यवस्था में घिरे होते हैं। ये आपकी सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की एकांक कोष्ठिका है। अगला है सीजियम क्लोराइड की संरचना। इस संरचना में सीजियम की आयन की जो त्रिज्या है वो 1.68 एंगस्ट्रॉम और क्लोराइड की 1.81 है। तो इसमें जो त्रिज्या अनुपात होता है वो 0.933 होता है। यह जो त्रिज्या अनुपात है ये 0.73 और से 1 के परिसर में है। अतः इस क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री होती है वो घनीय होती है और प्रत्येक आयन की जो समन्वय संख्या होती है वहां 8 होती है, जबकि सोडियम क्लोराइड में ये 6 थी। इस प्रकार प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयनों से घनीय रूप से घिरा होता है। अतः इसे 8:8 व्यवस्था भी कहा जाता है। सीजियम क्लोराइड आयन में आयनों का जो संकुल है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या केंद्रीय घन होता है। इस व्यवस्था में घनीय एकांक कोष्ठिका के केंद्र में एक आयन और शेष 8 विपरीत आयन घन के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। ये देखिएगा, ये एक घन है और इसके कोने पर एक आयन और 8 विपरीत आयनों से घिरा होता है। सीजियम Br ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड भी इस प्रकार की संरचना वाले अन्य उदाहरण है। ये सीजियम क्लोराइड की एकांक कोष्ठिका को दर्शाया गया है। थैंक यू।